हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट हमने कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। तो देखिए क्या बोला है इसमें। आज हमारे पास थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। एक हमको इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इस लाइन से हमको क्या मिलेगा, एक स्लोप मिलेगा। जो स्लोप कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर का स्लोप गिवन है और हमको चाहिए किसका, टेंजेंट का स्लोप। तो चलिए आइए देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास हमको बोला है कि पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। और हमको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास है, कर्व का जो भी इक्वेशन है उसका क्या करना है, हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2, लेकिन ये x नहीं है, एक फंक्शन है, इसलिए इसका क्या आएगा फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी टर्म है उसका फर्दर डेरिवेटिव। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। और साथ में क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 ही आने वाला है। तो दैट मीन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये मिला हमको, क्या मिला, स्लोप मिला है। अब स्लोप के बारे में एक और स्टेटमेंट हमको गिवन है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमको बोला है कि टेंजेंट कैसा है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। कौन सी लाइन, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब इससे जो हमको स्लोप मिलेगा वो किसका निकलेगा, परपेंडिकुलर का निकलेगा। और जब परपेंडिकुलर का स्लोप आएगा तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको किसका स्लोप मिल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था y माइनस, मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो वही हमारे पास नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वहां -1/m आता है। तो इसमें भी देखिए हमारे पास जो अभी स्लोप हमको मिलेगा इस लाइन से, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू के 0 के फॉर्म में हमारे पास में है। तो जो स्लोप हमको मिलेगा वो किसका रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम बोल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से हमको क्या मिलेगा, माइनस ए बाई बी के इक्विवेलेंट। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो -6/3 दैट विल बी इक्वल्स टू -2 के इक्विवेलेंट आएगा। ये किसका स्लोप है, नॉर्मल का, क्योंकि हमको बोला परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमको डायरेक्टली नहीं बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस लाइन से मिलेगा। हमको क्या बोला है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। मतलब ये जो स्लोप आया है इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके उसका माइनस साइन हम लेंगे। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर नॉर्मल का है तो उसको पलटा दीजिए, अगर हमारे पास में क्या है टेंजेंट का है तो उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस लगा दीजिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, माइनस साइन अगर हम लगा दें और उसका रेसिप्रोकल ले ले तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 1/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास में आ गया m। और देखिए हमको बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो हमको टेंजेंट की बात करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कोई भी अगर कर्व है तो ये हमारी टेंजेंट है और ये हमारा नॉर्मल है। तो नॉर्मल का स्लोप अगर m1 होगा, इसका स्लोप अगर m2 होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए ये भी एक स्लोप है, ये भी एक स्लोप है, तो दोनों स्लोप को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। दोनों स्लोप को हम अगर इक्वेट करें तो क्या आएगा, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू m। तो ये वैल्यू है हमारे पास 1/2 रूट ऑफ x माइनस 3 और ये वैल्यू है हमारे पास 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू x माइनस 3, है ना। अगर हम स्क्वायरिंग कर ले तो क्या हो जाएगा इसका, तो x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 1, या फिर ये क्या हो जाएगा, अगर इधर आ जाएगा तो x विल बी इक्वल टू 4। तो देखिए x का कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ चुका है और y का कोऑर्डिनेट हम इजीली यही इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑन कर्व विल बी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप पढ़ते हुए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि हमको इक्वेशन जो है किसका, टेंजेंट का गिवन है कि परपेंडिकुलर का गिवन है। परपेंडिकुलर का गिवन है तो पहले हमको परपेंडिकुलर का स्लोप मिलेगा, उसको रेसिप्रोकल कर लीजिए।
अगर टेंजेंट का गिवन है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो भी स्लोप वैल्यू फाइंड आउट होगी वही हम उसमें पुट अप कर देंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फिर से वही पूछा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, और कर्व का इक्वेशन हमको यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x के इक्विवेलेंट। और अब देखिए हमको क्या बोला, वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस कर्व, है ना, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व हो, अब यहाँ पे से जो टेंजेंट जा रही है, ये जो टेंजेंट है क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। एक लाइन हमारे पास में है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल जो है वो हमारी टेंजेंट है। तो जो भी स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप तो क्या होगा, इस लाइन का भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो पैरेलल है तो दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप जो है सेम होगा। तो हमारे पास जो इस इक्वेशन से स्लोप की वैल्यू आएगी, डायरेक्टली हम उसको यूटिलाइज करेंगे। पिछले प्रॉब्लम में हमको बोला था कि परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या किया था, जो भी स्लोप आया था उसका हमने रेसिप्रोकल लेके माइनस लिया था। जबकि इस प्रॉब्लम में क्या होगा, यहाँ पे स्लोप क्या है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये लाइन अगर है तो इसी के पैरेलल में है, तो जो पैरेलल है तो स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। तो पैरेलल लाइन के स्लोप्स हमेशा सेम होंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे इंक्लाइंड हो, चाहे जैसे भी हो। तो चलिए देखते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy by dx will be equals to 3x square minus 2 हो जाएगा 4x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में आ गया dy by dx का वैल्यू। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू हमको बोला है इस लाइन के पैरेलल 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। सो ये हो जाता है माइनस a बाई बी, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 बाय माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 के इक्विवेलेंट। और यही क्या होगा हमारे लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और ये भी क्या है हमारे पास है, टेंजेंट जो है इस पॉइंट से पास हो रही, तो दोनों स्लोप को हम इक्वेट कर लेते हैं। सो dy बाई dx विल बी इक्वल टू m हो जाएगा। दोनों को हमने इक्वेट करना है, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहां से देखिए x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। और अब देखिए 6 2 3 4 12 होता है माइनस में, तो 6 2 12 हो जाएगा, तो हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, माइनस 6x प्लस ट्वाइस x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। 6 2 12 आ गया, 3 4 माइनस 12, तो ये आ गया, देखिए 3 कॉमन निकल सकता है यहाँ से 3x, तो बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 विल बी 0। सो 3x प्लस 2 विल बी, और ये हो जाएगा x माइनस 2 कॉमन निकलेगा, तो ये आएगा 0। तो देखिए 3x माइनस 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो बच गया 3x प्लस 2। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं 0 से, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज मिल रही है, एक मिल रही है माइनस 2/3, एंड y की जो x की जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तब हमारे पास x की दो वैल्यूज हो गई, और जब x की दो वैल्यूज आ गई तो y की भी क्या होगी, दो वैल्यूज होगी ऑब्वियसली। तो अब हम क्या करेंगे, y का इक्वेशन लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। सो एट y इक्वल्स टू एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2। और एट x इक्वल टू माइनस 2/3, तो यहाँ पे हम पुटअप कर लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2/3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3। तो अब देखिए इस लाइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब यानी हो जाएगा माइनस 8/27, माइनस 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 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4/9, और ये आ जाएगा हमारे पास है 2/3। बस आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने से जो आपका सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा, माइनस 14/27, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 14/27। तो y की वैल्यू मिल गई। तो द पॉइंट्स ऑन द कर्व, जिस पॉइंट पे टेंजेंट होंगे, पॉइंट ऑन कर्व कौन कौन से होंगे, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू माइनस 2 है, 2 और माइनस 2, एंड दूसरा आएगा हमारे पास है x की वैल्यू जब माइनस 2/3 है तो y की वैल्यू माइनस 14/27
27। तो ये दो वैल्यूज हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है हमको विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे गिवन है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो चलिए देखिए ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं। तो हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जो भी कर्व का इक्वेशन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, लेकिन वाई का फर्दर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव 2 माइनस 4 इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। और अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 2, ये दो टर्म पास में आ गई, और यहाँ पे मिलेगा 2y और ये मिलेगा 4 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। सो विल बी इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 2 अपॉन 2y माइनस 4। या फिर हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, y माइनस 2 बचेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 के इक्विवेलेंट। तो ये आ गया हमारा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको बोला है कि टेंजेंट कैसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कोई भी अगर टेंजेंट अगर पैरेलल होगी एक्स एक्सिस पे तो हम हमारा स्लोप कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस से ही गिनना स्टार्ट करते हैं। जीरो स्लोप, जैसे जैसे लाइन इंक्लाइंड होती जाएगी उसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो स्लोप जो है, लाइन जो है कैसी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो अब देखिए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, y माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए 0। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1। और x हमारे पास में आ गया तो हम इस इक्वेशन से y फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1, y तो एज इट इज माइनस 2 इंटू 1 तो 2 माइनस 4y एज इट इज प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4y, ये तो हो जाएगा माइनस 3y, 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0, विल बी इक्वल टू कितना, 0। तो ये आ जाएगा y विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होगी, x की और y की वैल्यूज इस तरीके से आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे क्या है, y का स्क्वायर है तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सॉरी इसमें क्या हो गया, x की वैल्यू 1, वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स का 2 माइनस 4y का ये, तो क्या हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सो y को हम कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो y की वैल्यू 4 आएगी। और यही क्या होंगे, हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर हमको पॉइंट पूछा जाता तो क्या हो जाता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 हो जाती। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है टू द कर्व। तो हमको कर्व का इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, तो कर्व का इक्वेशन हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। और फिर बोला है विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, है ना, जो नॉर्मल है वो क्या है, इसके पैरेलल है। तो चलिए देखते हैं अब इसको हम कैसे से डील करेंगे। डिफरेंशिएट करते थे सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2y, 6x डिवाइडेड बाय 2y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए तो ये हो सकता है कितना 3x बाय वाई भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, dy बाय dx का वैल्यू।
3x/y के इक्वल है। अब हमको क्या बोला गया है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो ये जो मिलता है ये क्या होता है हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो हम फाइंड आउट करते हैं कर्व से इक्वेशन, तो ये क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। लेकिन हमको क्या बोला है कि नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करो विच आर पैरेलल टू ये इक्वेशन। तो देखिए हमको क्या बोला है नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल किसको पैरेलल है इस लाइन को पैरेलल है x प्लस 3y इक्वल टू -4 इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ax प्लस by माइनस प्लस c इक्वल टू 0। सो स्लोप की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है -a/b माइनस 1/3 की इक्विवेलेंट। अब जो नॉर्मल है वो क्या है इसके पैरेलल है ना। और ये किसका स्लोप था हमारे पास में टेंजेंट का स्लोप था। तो हमको क्या करना पड़ेगा नॉर्मल का स्लोप है तो इक्वेट करने के लिए नॉर्मल का ही हमको स्लोप चाहिए होगा यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए और इसको माइनस से क्या कर दीजिए इक्वेट कर माइनस साइन सामने अटैच कर दीजिए। तो ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल क्या है यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल है। तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा या इस लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या होगा नॉर्मल का स्लोप होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्या बोला है नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। तो पैरेलल लाइन का हमने स्लोप निकाला। तो ये जो स्लोप निकला ये किसका स्लोप है नॉर्मल का स्लोप है क्योंकि पैरेलल अगर है तो दोनों के स्लोप सेम होंगे। और यहाँ जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था ये किसका स्लोप था टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाने के लिए हम क्या करते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस अटैच करते हैं। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो अब हम दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा -y/3x इज इक्वल टू -1/3। तो -1/3 कैंसिल तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x के इक्विवेलेंट आ जाएगा या x इज इक्वल टू y हमारे पास में हो जाएगा। और अब देखिए x की वैल्यू y। तो सिंस हमको गिवन है 3x² माइनस y² इक्वल टू 8। तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं x रख सकते हैं। तो देखिए 3x² माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 8। सो x² इक्वल टू 4। सो x विल बी इक्वल टू +-2। तो x की हमको दो वैल्यूज मिलेगी तो y की भी हमको क्या मिलेगी सिंस y इज इक्वल टू क्या है सिंस y इज इक्वल टू x है। सो y की भी क्या हो जाएगी दो वैल्यूज हमको मिल जाएगी। तो x की भी दो वैल्यूज है y की भी क्या आ जाएगी हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। और अब हमको पूछा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी गिवन बाय नॉर्मल देखिए कहाँ पर आ सकता है। तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 हम ले सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या निकाल लेंगे नॉर्मल एट x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू होता है x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 2 m यानी कितना -1/3। देखिए m यानी यही लेंगे हम क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही बना रहे हैं और ये स्लोप भी किसका है नॉर्मल का ही है। तो यहाँ पे हमको -1/m लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो स्लोप आया हुआ है वही किसका स्लोप है नॉर्मल का स्लोप है। तो x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2। 3y माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 विल बी इक्वल टू -x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 3y -6 माइनस 2 मतलब -8 विल बी इक्वल टू 0। और एक आप इक्वेशन निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कहाँ पर -2 पर। तो ये आप फिर से फाइंड आउट कर लीजिएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए स्लोप की वैल्यू यही रहेगी। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व। टच कर रही है इसका मतलब ये क्या हो गई टेंजेंट हो गई। टच करते हुए जा रही है y इज इक्वल टू इस कर्व के ऊपर एंड द पॉइंट एट द पॉइंट किस पॉइंट पर 2 3 पॉइंट पर। तो हमको बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखिए ये हमको जो लाइन गिवन है इससे जो हमको स्लोप मिलेगा वो किसका रहेगा टेंजेंट का रहेगा। और ये भी लाइन जो है ये कर्व का इक्वेशन हमको गिवन है तो ये भी किससे इससे जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो भी टेंजेंट का ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा y² विल बी इक्वल टू ax³ प्लस b। तो डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा y² का ट्वाइस y
3x is twice y और y का डेरिवेटिव फर्दर dy by dx विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, a तो हमारा कांस्टेंट है, और प्लस b की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0. सो dy by dx विल बी इक्विवेलेंट हो जाएगा 3ax स्क्वायर अपॉन ट्वाइस y के बराबर. तो ये जो हमको मिला क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना. अब हमको क्या बोला है कि इफ द लाइन, ये जो लाइन है, लाइन y is equal to 4x minus 5 touches the curve at 2 3. देखिए 2 3 पे कट हो रहा है, टच हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dy by dx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एट पॉइंट कहाँ पे, एट 2 3. तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे 2, 3a इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई मतलब 3. तो 3 से 3 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 2a के इक्विवेलेंट, है ना. और दूसरा हमको इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द लाइन, टचेस द कर्व को टच कर रही है. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब हम इसको ऐसा लिखेंगे 4x माइनस 5 इक्वल टू 0. ये तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं माइनस a बाई बी करके. तो a की वैल्यू हो गई -4, b की वैल्यू हो गई -1, तो स्लोप कितना आ गया, 4 आ गया. अब देखिए ये भी एक स्लोप है हमारे पास में और ये भी एक स्लोप है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस a विल बी इक्वल टू 4, सो a विल बी इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी, किसकी, a की वैल्यू आ गई. और हमको अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की. तो b देखिए हमको इसी इक्वेशन में दिख रहा है, तो हम ले लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस कितना है b. अब ये भी कहां से पास हो रहा है, पासेस थ्रू पॉइंट. ये किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2 3 से पास हो रहे हैं. तो अब देखिए y की वैल्यू हमको गिवन है 3 का स्क्वायर, a इंटू a की वैल्यू हमको पता है 2, x की वैल्यू कितनी है 2 का क्यूब प्लस कितना आएगा b. तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -7. तो b की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आएगी. तो देखिए यहाँ पर पहले आप अच्छे से समझ लीजिएगा, टचेस मतलब टेंजेंट हो गया इस कर्व को, तो हमने इस कर्व से स्लोप निकाला, इस पॉइंट पे बोला है तो इस पॉइंट की हमने वैल्यू निकाल ली. और फिर बोला है इस इक्वेशन के क्या टच कर रहा है, मतलब टेंजेंट है, तो इसका हमने स्लोप निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी है स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और इक्वेट करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है. चलिए ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व. तो हमको एक कर्व का इक्वेशन गिवन है, साथ ही देखिए हमको क्या बोला है इस क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. हमको पॉइंट्स तो फाइंड आउट करने ही करने हैं, लेकिन क्या बोला है कि एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट. y जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स x के. तो अब हम क्या बोलेंगे, चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम लेते हैं y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स किसके, x कोऑर्डिनेट के. तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि dy चेंज मतलब क्या होगा, dy विद रिस्पेक्ट टू एनी टर्म हम ले लेते हैं dt विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू t हम ले लेते हैं. और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है फंक्शन है, तो हमारे पास फंक्शन जो है कितना गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व हमको गिवन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के बराबर. तो इसको अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t हम करेंगे. क्यों, क्योंकि हमारे पास हमको एक रिलेशन गिवन है, y इज चेंजिंग x इज चेंजिंग, किसके रिस्पेक्ट में ये नहीं मेंशन किया था, तो हमने क्या ले लिया, t टाइम्स ले लिया. तो यहाँ पे बोला है पार्टिकल मूव्स, बोला है पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया. यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है. तो मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो गया, dy बाई dt dx बाई dt. और जो फंक्शन हमको गिवन है वो y और x के रिस्पेक्ट में है. तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6y का डेरिवेटिव dy बाई dt हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका भी फर्दर आ जाएगा dx बाई dt, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. देखिए y का डेरिवेटिव dy बाई dt, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, लेकिन इसका क्या आएगा फर्दर, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, ना कि x के रिस्पेक्ट में. तो देखिए फंक्शन क्या बना हमारे पास में, 6 dy बाई dt विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई dt.
और अब हमको पता है कि देखिए ये जो इक्वेशन है हमारा, यहाँ पे हमने dy बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करके रखी है, तो ये वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 6 इंटू 8 dx बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी के बराबर होगा। तो dx बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 8 बाई 3 आ जाएगा, 3 2 जा जाएगा, 8 2 जा 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या फिर x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं प्लस माइनस 4। तो देखिए हमारे पास x के 2 पॉइंट निकलेंगे, और x के अगर पॉइंट आ गए तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, y के पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास में 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो एट x इक्वल टू 4 क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 6y विल बी इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, तो ये हो जाएगा y विल बी इक्वल टू 16 16 4 64, ये आ जाएगा 66, सो y विल बी इक्वल टू 11। एक पॉइंट हमको ये मिलेगा, और एट x इक्वल टू हमको -4 हम फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, 6y विल बी इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, तो ये हो जाएगा -64 प्लस 2, ये होगा 6y, तो y विल बी इक्वल टू -62/6। तो ये हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं -31/2 से, सॉरी 3 से 2 से अगर डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगा। सो y के हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट निकलेंगे और x के क्या निकलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं अभी इस क्वेश्चन से। तो देखिए हमको क्या गिवन है, स्फेरिकल सोप बबल है ना, स्फेरिकल सोप बबल है हमारे पास में, एक स्फीयर है, इज एक्सपांडिंग सो दैट इट रेडियस इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रही है, मतलब चेंज हो रही है। सो देयर इज चेंज इन द रेडियस। तो लेट हमें हम मान लेते हैं आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा, है ना, रेडियस चेंज हो रही है एट ए रेट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। कभी भी हमारे पास क्या होगा, टाइम के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.02, तो हम क्या बोल सकते हैं, डी आर बाई डी टी चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू हमको कितना गिवन है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इज इंक्रीजिंग या चेंजिंग एट ए रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमको बोल रहा है कि व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का कैसे बढ़ेगा। तो लेट एस हम मान लेते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम मान लेते हैं। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सरफेस एरिया। तो हमको बोल रहा है कि ये कितना चेंज होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, वो भी कितने पे, एट 5 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे कितना, एस है हमारे पास में, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी आर विल बी इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू ट्वाइस आर हो जाएगा, और आर का क्या आएगा फर्दर विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, डी आर बाई डी टी। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी हम लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको टाइम के हिसाब से चेंज निकालना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एस का हो जाएगा डी एस बाई डी टी, 4 पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का ट्वाइस आर, और आर का फर्दर डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डी एस बाई डी टी विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी इज इक्विवेलेंट टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसमें भी हमको बोला था ये हमारा चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 8 पाई इंटू आर इंटू 0.02। तो ये आया डी एस बाई डी टी का वैल्यू। अब हमको पूछा है कि व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रहेगी तब कितना चेंज होगा। सो ds बाई डी टी विल बी इक्वल टू 8 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 0.02। तो ये हो जाएगा 8 5 40 पाई इंटू 0.02, 4 2 ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ पाई। तो ये होगा हमारा चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, जब हमारे पास इस रेट से चेंज होगा तो सरफेस एरिया जो है इस रेट से इंक्रीज होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।